आप बताइए, मैं प्रश्न करती हूँ। मैं झगड़ा करने वालों में से नहीं हूँ साहब, मैं हक मांगने वालों में से भी नहीं हूँ। पर जो धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो कहते हैं स्त्री अशुद्ध है, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। आप पैदा हुए थे तो शुद्ध में पैदा हुए थे या अशुद्ध में पैदा हुए थे? उस समय मासिक धर्म नहीं होता है, बोलो। और पहली बार दूध तुम पीते हो ना, उस समय बोलो कि मैं शुद्ध वाली माँ का दूध पीऊंगा। पर भूल जाते हैं, इसीलिए हमारा भारत देश आगे नहीं बढ़ पाता। कभी जाति की लड़ाइयां और कभी स्त्री पुरुष की लड़ाइयां, कभी लड़का लड़के की लड़ाइयां, कभी माँ बेटे की लड़ाइयां। इस लड़ाई में जीवन जाता है। आगे बढ़ना है तो इससे आगे बढ़ो, इससे आगे बढ़ो। उस माँ के पुत्र बन जाओ, उस पर गलत नजर मत डालो, पुत्र बन के कार्य करो। लोग कई बार लिख के बैठते हैं, अरे मैं तो तुम्हारे उम्र से थोड़ा ही तो छोटा हूं। छोटे को भी पुत्र, एक दिन छोटा है तो भी पुत्र कह दो, क्या दिक्कत है? माँ मतलब ममत्व देना, माँ मतलब वात्सल्य देना, माँ मतलब प्रेम देना, माँ मतलब स्नेह देना। जो स्नेह दे वो माँ स्वरूपा होती है। इसलिए माँ के कर्ज को, माँ के दूध को, माँ के दूध के कर्ज को, माँ के रक्त के कर्ज को, अपने रक्त से माँ ने आपको बनाया है 9 महीने में। कितनी बार चक्कर आई होंगे, कितनी बार बेहोश हुई होगी, कितनी बार तकलीफ हुई होगी, क्या क्या तकलीफें होती हैं, वो सब सहन की होगी। क्यों? मेरा बेटा मेरी बेटी बाहर आएगी तो मेरे जीने का सहारा बनेगी। आज मैं दुखी हूं, मैं गरीब हूं, आज मैं बदसूरत हूं। जब वो बड़े हो जाएंगे, लायक बच्चे बनेंगे, तो मेरी सेवा करेंगे, मुझे बदसूरत से सूरतवान बना देंगे, मुझे गरीब से अमीर में अपने आप कर लेंगे। और सच में वो ही माँ धनवान है, वो ही माँ अमीर है जिसकी संतान आज्ञाकारी है। इसलिए भारत के बेटे बेटियों से, संतानों से निवेदन करते हो, सच्ची माँ की पूजा तब है, कभी अपने माँ का दूध का कर्ज झुटलाना मत, कभी जवाब मत देना, कभी कोई कार्य ऐसा नहीं करना जिससे उनकी आत्मा रोए। वो जीते जी मर जाते हैं, जिंदा तो रहते हैं पर जीते जी मर जाते हैं। साहब, कोई काम उनसे बिना पूछे मत करना। काम तो आपको ही करना है, पर पूछ के करोगे ना तो उनको खुशी होगी। घर में बूढ़े बैठे चला नहीं जाता, काम तो तुम्हें ही करना है, पर घर में पूछ लेती हो ना, माता जी क्या बनाए आज सब्जी, आज इसकी सब्जी बनाए, आज नई साड़ी है तुम ऊपर अपने डाल लो फिर हम पहनेंगे। पहली प्रथा थी, उनको खुशी हो जाती है। कहती तो सास है या ससुर है, बेटा तुम ये काम कर लो, पुत्र से कहता है, बहू से कहती हो आप, बेटी से कहती है। करते तो आप ही हो, वो नहीं करते, पर पूछने से उनके मन में संतोष हो जाता है और ये लगता है मेरा बेटा मेरा बेटी मेरी बहू मुझसे पूछ लेती है, फिर करते हैं। 10 जगह बोलते हैं मेरा बेटा मेरी बहू मेरी पत्नी मेरी पुत्री इतनी आज्ञाकारी है, मेरे बिना पूछे कोई कार्य करता नहीं है। आप सारा जग जीत जाओगे, मैंने बता दिया, ये आशीर्वाद है। सच्ची दुर्गा पूजा यही है, 9 देवियों की शक्ति है, वो तुम्हारी माँ के अंदर है। अपनी माँ की पूजा करना, पत्नी को रखना भी, पत्नी को खुशी देना, ये भी विवाह के बाद तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा धर्म है। पर कदाचित ये मत समझ लेना कि पत्नी को सुख देने के साथ साथ माँ के धर्म से विमुख हो जाओ।
और देश की माताओं से भी ये निवेदन करूंगी, पुत्र का विवाह हो जाए तो ऐसा मत घर पहले बनाना कि बेटा पिस जाए। यही माँ का धर्म है, संतुलन बनाना। बहू को भी बेटी, वो बहू बेटी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। ये कहने की बातें हैं, कड़वा है पर सच यही है। आप बताओ कैसे हो सकती है? पिता अपनी बेटी को छोटी होती है तो लंगोट भी बांधता है, सूसू पॉटी कर दे तो उसको धोता भी है। आप बताइए, गोदी में लिटा लिटा के खिलाता है। अगर कोई ससुर कोई सास अपनी बहू को बेटी समझ करके ऐसा करने लगे तो आप बताओ ये आप सबको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बोटो बोलो। बहू की अपनी मर्यादाएं है, बेटी की अपनी मर्यादाएं है। नहीं हो सकती, नहीं हो सकती वो। हाँ, आप कुछ जगह पर बेटी का स्वरूप हो सकती हो, कुछ जगह पर माना जा सकता है, पर तुम जो कहो हर जगह ही माना जाए, बहू बहू है। बहू को तो जितना जीवन में इकट्ठा किया, रोके हंस के धोके झाड़ू पोछा करके नौकरी करके बिजनेस से छल से झूठ से कपट से सत्य से धर्म से जैसे भी इकट्ठा किया वो सब बहू को छोड़ने के लिए तैयार होती है, पर बेटी के लिए कोई तैयार नहीं होता। बेटी को कहते हैं तू दूसरे घर पहुंच गई, वहां का तेरा है। इसलिए बहू बहू हो, बेटी बेटी हो। माँ के साथ कभी आपने काम नहीं किया, माँ को रोटी बना के नहीं दी, खेलती नहीं पढ़ती नहीं, इसका मतलब ये नहीं है अपनी सास को भी रोटी नहीं दोगी। इसका मतलब ये नहीं है अपने ससुर को रोटी नहीं दोगी, उनको भी देना पड़ेगा। वो बूढ़े हो रहे हैं, जब तुम छोटे थे तब तुम्हारे माता पिता युवा थे, युवा थे, और जब तुम बहू बन करके आई हो घर में तो तुम्हारे सास ससुर, तुम्हारे पति के, जिस पति पर हक दिखा रही हो उस पति के माता पिता अब बूढ़े हो रहे हैं, उनकी सेवा आपको करनी पड़ेगी, उनको रोटी बना के देनी पड़ेगी। आप बताओ कैसे बेटी बन के रह पाओगी? इस बात को समझना पड़ेगा आज की बेटियों को, और नहीं दी तो अधर्म हो जाएगा। इसलिए मैं माँ पर ज्यादा नहीं बोलना चाहती। मैंने कहा ना, माँ के उपकार अनगिनत हैं, और ये आज जो मुझे दिया है, मैं सच बोलती हूँ, मैं माँ ने ही दिया है। माँ से ही मैं कभी बोलती थी माँ कुछ भी नहीं, माँ कुछ तो करो, एक झोंपड़ा ही दे दो माँ, एक झोंपड़ा। और माँ ने इतनी कृपा की है ना कि आप सब जानते हो। इसलिए तेरा तुझको अर्पण, बार बार कान पकड़ के खींचती रहती हूँ, कहीं अभिमान ना आ जाए मेरा है मेरा है मेरा है। सब जीते जी आजादी का त्याग करना पड़ेगा। माँ की शक्ति की कौन परीक्षा ले सकता है? सबसे बड़ी शक्ति आपके घर में बैठी है, आपकी माँ, आपकी सास, उसकी सेवा करना। सच कह रही हूं, आप पर कृपा करने से, भगवती की कृपा होने से कोई रोक नहीं पाएगा। भगवती कृपा करनी है, कृपा पानी है भगवती की, दुर्गा माता की कृपा पानी है, तो घर में बैठी माँ की पूजा करना शुरू कर दो। बड़े बड़े पांडाल लगा लेते हैं, हर गली में पांडाल लगे हैं, धिक्कार है। इतनी भी एकता नहीं रही, एक कॉलोनी में एक ही पांडाल लग जाए। कहाँ जा रहे हो? ये मेरी गली की माता, ये मेरी गली की माता, ये मेरी गली की माता। ये तो तुम जगत को संदेश दे रहे हो कि किसी के घर में 4 पुत्र पुत्रियां हैं तो वो कहते ये इसकी माँ, ये इसकी माँ, इसकी माँ। छोटे पर कहते थे, बच्चे रोते थे, ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है। और बड़े होकर के कहते हैं ये तेरी माँ है, ये तेरी माँ है, ये तेरी माँ है।
तू रख। इसलिए निवेदन करूंगी मैं तो कॉलोनी वासियों से भी, आप सब अच्छे हो, पूरे साईं नगर की एक भगवती स्थापना करो, मनाइए दुर्गा पूजा, कौन मना करता है, पर एक जगह होना चाहिए। जितनी बूढ़ी माताएं उन सबको बुला करके सम्मान करो, उनकी आरती करो। सबकी मां मेरी मां है, ऐसा सोच करके किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। भगवती जहां बैठी होगी चल करके आएगी आपके दरवाजे पर। न आए तो मुझे बोलना, प्रेम के साथ में एक साथ मिल करके उनकी जोत जलाना। कोई संत हो, कोई गुरु हो, कोई बुजुर्ग हो, उसको बिठा करके प्रत्येक दिन 9 दिन पूजा करना। लोग कहते हैं विधवाओं से कलश मत उठवाओ, लोग कहते हैं विधवा का मुख देखना गलत है। सुनो, जब कोई विधवा हो जाती है नारी, एक पति के चरणों में आस्था रख करके सारा जीवन गुजारती है, उस समय और पूजनीय हो जाती है। जब माताओं के केस 50 वर्ष के बाद श्वेत हो जाते हैं, जब उसका मासिक धर्म रुक जाता है, तब भी वो लक्ष्मी स्वरूपा हो जाती है, वो देवी स्वरूपा हो जाती है, उसकी पूजा होनी चाहिए। और तुम क्या कहते हो, बूढ़ी हो गई अब काम की नहीं, विधवा हो गई अब काम की नहीं। समस्त देशवासियों से निवेदन करती हूँ, मेरी विधवा माताओं का अपमान न करें, बुजुर्ग माताओं का अपमान न करें। उन्हें ओल्ड एज होम में नहीं जाना पड़ेगा। ओल्ड एज होम बनाना समाधान नहीं है, उनके घर में उनको सम्मान दिलवाना ये बुजुर्गों का सम्मान है, ये समाधान है। अपने घर में उन्हें सम्मान